तो भाई जय माँ काली, जय माँ कामाख्या और जय जय तारा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार लेके आ चुका हूँ 2025 में माँ तारा भगवती के दर्शन कराने के लिए। तो भाई यहाँ तक मैं पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया हूँ। तो हावड़ा से यहाँ तक कैसे आना है, माँ के दर्शन कैसे करने हैं। और यहाँ पर अभी नया नया कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, तो नए यहाँ पे रूल्स भी लागू हो चुके हैं। तो सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। और मेरे तो माँ के दर्शन हो चुके हैं, तो चलिए आपको भी कराते हैं माँ तारा भगवती के दर्शन, जो कि दशम महाविद्या में से द्वितीय महाविद्या है। और यहाँ पे श्री उग्र तारा के रूप में विराजमान है तारापीठ में। और ये माँ का एक सिद्ध पीठ है, तो इसके बारे में सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को भी चलिए कराते हैं वर्चुअली माँ के दर्शन। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय जय माँ तारा। तो भाई ये है रामपुर हाट स्टेशन, और यहाँ से तारापीठ लगभग 9 किलोमीटर 9-10 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ से बाहर से अपने को ई रिक्शा या फिर जो बड़ी वाली टोटो रिक्शा होती है वो मिलेगी। 50-60 रुपये लेते हैं। बट सिंगल पर्सन 2 पर्सन अगर रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उनकी गाड़ी जब तक भरेगी नहीं तब तक वो जाते नहीं। तो जो पब्लिक ग्रुप में आती है वो ग्रुप वाले को ही पहले भर लेते हैं, और अगर एक आध बंदा रहेगा तो लेंगे, वरना नहीं लेते हो चले जाते हैं। देखो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और यहाँ से मैं यहाँ पे रुका हूँ। वो ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर पे रिटायरिंग रूम है, वहाँ पे रुका हूँ मैं। इस बार मैं रामपुर हाट स्टेशन के रिटायरिंग रूम पे रुका हूँ। तो यहाँ से देखो ये बाहर आएंगे ना, तो यहाँ से अपने को ई रिक्शा या टोटो मिलती है। लेकिन अभी कोई ट्रेन आई नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी ई रिक्शा है नहीं। जब ट्रेन आएगी तो सारी ई रिक्शा भरेगी, मतलब ये बड़ी वाली रिक्शा। जब ट्रेन आएगी तो ये बड़ी वाली रिक्शा इन लोग भरेंगे और लेके जाते हैं। तो देखते हैं, अभी मैं जैसा जैसा जाऊंगा वैसा वैसा आपको बताऊंगा। एक ये लोग हैं, और एक वहाँ पे लगती है लाइन से रिक्शा, तो वो लोग भी लेके जाते हैं, मतलब एक ही है रिक्शे वाले। तो जब हम लोग हावड़ा से रामपुर हाट आते हैं तारापीठ के लिए, तो रामपुर हाट से पहले एक स्टेशन पड़ता है जो तारापीठ रोड है। वो छोटा स्टेशन है, तो वहाँ से इतनी कनेक्टिविटी नहीं है। ई रिक्शा मिल जाता है वहाँ से तारापीठ के लिए, वो थोड़ा नज़दीक है इससे ज़्यादा तारापीठ के। तो ई रिक्शा मिल जाता है, बट तो वही बात है कि अगर सिंगल हो 2 हो तो पूरी की पूरी रिक्शा ही बुक करनी पड़ेगी आपको। जितना उन लोग पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं तो उतना, अगर एक रिक्शा में 5 बंदे बैठते हैं तो 5 के पैसे देने पड़ेंगे अगर सिंगल हो तो भी। तो अभी देखते हैं यहाँ से अपने को क्या मिलती है। कुछ तो आजू बाजू दिख नहीं रहा है, अगर नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन है, वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। तो भाई अभी फ़िलहाल मुझे तो रिक्शा नहीं मिल रही, क्योंकि दोपहर में कोई ट्रेन आती नहीं है, तो इनकी रिक्शा भरेगी नहीं, और भरेगी नहीं तो ये जाएंगे नहीं। तो अब मैं आपको दूसरा और चीपेस्ट वे बताने वाला, जिसमें सिंगल पर्सन भी अगर आए तो तारापीठ पहुंच जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए ये है रामपुर हाट स्टेशन, वहाँ से अपने को रिक्शा मिलती है, यहाँ से अपने को रिक्शा मिलती है। अब ये जो गेट है थैंक यू का, ये रिक्शा वाले सिंगल पर्सन या 2 पर्सन को बैठाएंगे नहीं, और ट्रेन नहीं आएगी तो फिर बैठे रह जाओगे 2-2 3-3 घंटा, वो हिलेंगे नहीं उनको जब तक गाड़ी भरेगी नहीं तब तक। तो भाई ये देखो सामने ये जो दिख रहा है, यहाँ से आपको मिलेगी ई रिक्शा। ये ई रिक्शा आपको लेके जाएगी 10 रुपये, मात्र 10 रुपये, 10 टक्का लेके रामपुर हाट बस स्टैंड। और बस स्टैंड से अपने को मिलेगी फिर से ई रिक्शा, या फिर बस स्टैंड से मिलेगी बस, जो कि अपने को 15 और 20 रुपये में तारापीठ पहुंचाएगी। तो बस जो है वो बस स्टैंड से तारापीठ का लेगी 15 रुपये, और जो ई रिक्शा बाहर से ही मिलती है बस स्टैंड के बाहर से, वो तारापीठ जाने वाली और फिर उसके आगे जाने वाली ई रिक्शा, वो लेगी 20 रुपये। तो अगर ई रिक्शा से गए तो टोटल यहाँ से तारापीठ सिर्फ 30 रुपये होते हैं, और बस से गए तो 25 रुपये ही होते हैं। जबकि यहाँ से जो बड़ी वाली रिक्शा पकड़ेंगे तो वो लेगा 60 रुपये। तो सिर्फ आधे पैसे में हम लोग पहुँच सकते हैं तारापीठ। तो चलिए आगे मैं दिखाता हूँ कैसे पहुँचेंगे। ये है रामपुर हाट का बस स्टैंड। तो स्टेशन से मैंने 10 रुपये दे के ई रिक्शा में बस स्टैंड तक आ गया। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ पे जाने वाली जितनी रिक्शा है ना, आपको यहाँ से बस भी मिलेगा तारापीठ जाने के लिए, और जो ई रिक्शा है ना वो भी मिलेगी 20 रुपये में तारापीठ छोड़ेगी। चीपेस्ट वे है, बहुत ही चीपेस्ट वे है, सस्ते में छोड़ेगी 20 रुपये में तारापीठ। और बस का प्राइसिंग वो 15 रुपये, 15 रुपीज़ है। बस का प्राइसिंग वो 15 रुपये है, 15 रुपीज़ तारापीठ के लिए। तो देखते हैं अपने को ई रिक्शा मिलती है या बस मिलती है, चलेंगे अंदर। और यहाँ पे अपने को ई रिक्शा ने छोड़ा था स्टेशन से जब मैं आया, तो 10 रुपये लेके। तो भाई ये है रामपुर हाट का बस स्टैंड। यहाँ से आपको बोलपुर जाना है, या फिर यहाँ से तारापीठ के लिए भी बस मिलती है, लेकिन तारापीठ के लिए बहुत कम बसेस है, मतलब जो आगे जाती है तारापीठ से होकर वो बसेस। तो यहाँ पे
स्टेशन से ई रिक्शा करके 10 रुपये दे के बस स्टैंड। अब यहाँ से आपको बाहर ले चलूँगा, बताऊँगा वहाँ से भी ई रिक्शा मिलती है या फिर यहाँ से अगर आप लोगों को बस मिल जाए तो अच्छी बात है। देखते हैं कोई बस भी है कि नहीं। भाई यहाँ पे एक तो हिंदी का प्रॉब्लम है, किसी को हिंदी नहीं आती और मुझे बांग्ला नहीं आती। तो यहाँ से आपको यह है रामपुर हाट का बस स्टैंड और यहाँ से आपको साइथिया जाना है, नालहाटी जाना है, बरहमपुर जाना है, बोलपुर जाना है तो बस मिल जाएगी। बहुत जगह की बस जाती है यहाँ से, बड़ा बस स्टैंड है। और तारापीठ के लिए भी बस मिलेगी, बट तारापीठ के लिए जो वहाँ से बस होके जाती है वही मिलती है, मतलब जो तारापीठ जाती है। और देखो सामने जो बस है वो तारापीठ लिखा हुआ है इस पर, देखो तारापीठ चिल्ला रहा है। अब तारापीठ के लिए मैं इसी के पास जाऊंगा भाई और यहाँ से चलेंगे 10 रुपये लेके। तो भाई ये बस मिल गई अपने को तारापीठ के लिए लगता है। तो देखो बस डिपार्च हो चुकी है रामपुर हाट से तारापीठ के लिए 5 मिनट में ही। तो यहाँ से अगर आपको ई रिक्शा पकड़नी है तो बाहर से ई रिक्शा मिलती है। भाई फाइनली वो हो गई अपनी बस ने यहाँ पे छोड़ा। ये है मुख्य मेन गेट तारापीठ का, माँ तारा सरनी। और अगर आप लोग ई रिक्शा या फिर रिक्शा से आते हो तो वो भी यहाँ पे ही छोड़ेगी। द्वारका रिवर है, इसके ऊपर ब्रिज है, यहाँ पे ही छोड़ेगी। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे रुका था अंदर, लेकिन अब इस बार मैं रुका नहीं हूँ, खाली माँ के दर्शन करूँगा और निकल लूँगा। तो चलिए करते हैं माँ के दर्शन। अभी तो मंदिर बंद होगा, 4 बजे मंदिर ऊपर होगा। अभी बज रहे हैं लगभग 3। और यहाँ से रिटर्निंग के लिए देखो आपको रिक्शा मिल जाएगी, सिंगल हो तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ई रिक्शा भी ऐसे मिल जाएगी, बस भी मिल जाएगी। या फिर वो देखो वो लगी है, वो रिटर्निंग के लिए जाके बैठ जाने का उसमें। बट आने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है भाई, सिंगल और 2 अगर रहेंगे तो। ये है मेन गेट। यहाँ पे देखो अंदर भी आप लोगों को होटल्स और लॉज मिल जाएंगे, बट भाई सिंगल पर्सन को बिल्कुल अलाउ नहीं करते। तो अगर आप लोग सिंगल हो तो ऑनलाइन बुकिंग करके मत आना। डायरेक्ट आओगे तो ब्रिज पे उतर जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे। जहाँ पे उतरेंगे बाहर वहाँ पे ब्रिज पे, तो वहाँ पे एजेंट्स मिल जाएंगे। तो एजेंट्स के थ्रू आप जाओगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में उस साइड में आपको होटल्स अवेलेबल करा के दे देंगे, रूम्स अवेलेबल करा के दे देंगे सिंगल पर्सन के लिए। तो देखो ज़्यादातर दुकानें भी अभी बंद है, तो ये दुकानें भी मंदिर के साथ ही खुलेगी। और दोपहर में आने का फ़ायदा है कि भाई भीड़ नहीं मिलती, जल्दी से दर्शन हो जाते हैं मंदिर खुलते खुलते ही। तो देखो ऐसे थोड़े बहुत आपको वेज रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे जहाँ पे आपको वेज खाना मिलेगा, बट मोस्टली आपको यहाँ पे नॉनवेज वाले होटल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, नॉनवेज रेस्टोरेंट। तो जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं ओनली, तो उनको बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो भाई अंदर थोड़ी दूर चल के आने के बाद यह है तारापीठ का महाश्मशान। तो यहाँ पे अपन बाद में जाएंगे अंदर। यहाँ पे माँ के चरण है, पहले आपको मंदिर में दर्शन करा तो माँ के। आप चाहो तो माँ के लिए ऐसे हार बड़े बड़े ले सकते हो, ये पूरा माँ को चढ़ता है। तो भाई ये है मेन एंट्री माँ तारा के मंदिर की। और यहाँ से देखो यहाँ पे जूता घर है, तो अपना शूज़ यहाँ पे जमा करा सकते हो जब आते हैं तो। भाई चप्पल जमा कर दिया है, अब चलते हैं अंदर। आज बहुत भीड़ है यार दोपहर में भी। जय माँ तारा, जय जय तारा। तो भाई देखो दोपहर में भी लाइन लगी हुई है। तो देखो मंदिर खुल चुका है और बिल्कुल भीड़ लगी हुई है मंदिर में। और यहाँ पे आप लोग माँ को भोग दे सकते हो। देखो ऐसा ऐसा भोग है जो माँ को आप दे सकते हो, 150 रुपये, 200 रुपये। और यहाँ से माँ के दर्शन, मुख दर्शन होते हैं। तो भाई यहाँ से आप लोग माँ के मुख दर्शन कर सकते हो।
अभी भीड़ है इसलिए दिख नहीं रहा है। सामने मुझे तो दर्शन हो गए माँ के, लेकिन मैं अभी अंदर जाऊँगा, अंदर दर्शन करूँगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। शाम को आरती के टाइम पे आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हो। यह है जर्नल लाइन जो कि वहाँ से चालू होती है। देखो जर्नल लाइन यहाँ से चालू है, पब्लिक जा रही है यहाँ से। और यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर, और यहाँ पे है कुंड, जो कि यहाँ से देखो गेट अभी बंद किया हुआ है। जो लाइन है वो यहीं से जा रही है। यहाँ पे देखो भगवान विष्णु का मंदिर है। और यहाँ पे है बलि घर माँ का, वो सामने माँ का बलि घर है। प्रॉपर माँ के सामने बलि घर है, माँ के सामने ही बलि दी जाती है। और यहाँ पे यज्ञ हवन अगर आप लोग कराना चाहते हो तो यज्ञ हवन होता है। अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ खरीदी करना है, उसके बाद मैं भी लाइन में लग जाऊँगा भाई। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे पंडा मिल जाएंगे। तो अभी 100-200 रुपये लेके वहाँ से पीछे से लेके जाते हैं, डायरेक्ट घुसाते। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ जर्नल लाइन में, जो कि यहाँ से है। तो चलते हैं जर्नल में, देखते कितना टाइम लगेगा। तो इतनी ज़्यादा लाइन नहीं है भाई, कम ही है। तो भाई ये है माँ तारा का मंदिर, और यहाँ पे है ये जीवंत कुंड। तो इसकी भी अपनी मान्यता है। पहले तो इसमें स्नान करते थे यहाँ से, बट अभी बंद कर दिया गया है। तो लाइन देखो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो भाई अब देखो नया सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है कि मोबाइल यहाँ पे जमा कर ले रहे हैं और टोकन दे रहे हैं, तो अंदर मोबाइल नहीं जाएगा। तो भाई हम लोग भी चलते हैं। कितना लंबा यार, देखो यहाँ से घुसना पड़ेगा, नहीं तो वरना पूरा वैसा घूम के आना पड़ेगा प्रॉपर। तो यहाँ से ही घुसते हैं। तो भाई अपने दर्शन हो चुके हैं माँ तारा के, और प्रसाद भी मिल गया था, लगा हुआ है प्रसाद। तो भाई यहाँ पे ये जो यहाँ से लाइन जाएगी, तो यहाँ पे मोबाइल की सुविधा इन लोगों ने बनाई है, फ्री मोबाइल रखना। मतलब अब तो ऐसा है कि मतलब वहाँ पे कुछ चेकिंग तो है, हो नहीं रही है। तो जिसको रखना है वो रख रहा है, जिसको नहीं रखना वो लेके जा रहा है। बट मंदिर में अलाउड नहीं है। हाँ, मंदिर के बाहर से, जहाँ से मैंने आपको मुख्य दर्शन करा है, वहाँ से आप लोग पॉसिबल हो सके तो फ़ोटो ले सकते हो वहाँ का। तो भाई इस कुंड में इतनी शक्ति है कि अमृत शरीर को जीवंत कर सकता है। तो अगर इसकी स्टोरी किसी को पता होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नहीं बताने वाला आप लोगों को। देखते हैं आप लोगों में से किसे माँ तारा के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो इस कुंड के बारे में जिसे जानकारी होगी वो कमेंट सेक्शन में बताना। जय माँ तारा। तो भाई ये है मुख्य मंदिर माँ तारा का, और यहाँ पे है चंद्रचूड़ भैरव। वो सामने भैरव आप लोगों को दिख रहा है, वो है चंद्रचूड़ भैरव। और यहाँ है माँ भगवती, महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या श्री श्री उग्रतारा, जो कि साक्षात भगवान शिव की माता के स्वरूप में यहाँ पे विराजमान है सामने। जय माँ तारा। तो भाई ये है माँ का मुख्य मंदिर, दर्शन हो चुके हैं अपने। वहाँ से गेट नंबर 1 जो मुख्य गेट है, ये चंद्रचूड़ भैरव, और यहाँ से है गेट नंबर 2, और यहाँ से अगर दर्शन करके निकलेंगे तो एग्ज़िट होती है। तो चलिए अब करते हैं महाश्मशान में माँ के चरण दर्शन और ठाकुर बामा खेपा जी के भी दर्शन। तो भाई यहाँ से सीधा अंदर आके आगे है माँ तारा का तारापीठ मंदिर, और यहाँ बीच में ये रास्ता कटता है, ये है महाश्मशान तारापीठ। तो चलिए माँ के दर्शन यहाँ पे भी करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री करने से पहले चप्पल जूते यहाँ पे निकाल देने हैं, मैंने तो पहना ही नहीं है। और ये जो सामने आप लोग देख रहे हो, यह है भगवान ठाकुर बामा खेपा जी का समाधि मंदिर। ये लाल वाला है समाधि मंदिर, और वह है माँ के चरण। वहाँ पे माँ ने दर्शन दिए थे, तो वहाँ पे माँ के चरण है। और यह है यहाँ का
बलि घर, यहाँ पे माँ के लिए बलि दी जाती है स्मशान के अंदर। और इतना ही स्मशान नहीं है, आगे भी है तो मैं लेके चलूँगा। पहले यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। तो भाई ये देखो सामने है माँ के चरण चिन्ह। अब इन लोगों ने डंडा बिंडा लगा के बंद कर रखा है, मैंने तो पैर पड़ लिए। तो भाई यहाँ पे है ये समाधि मामा खेपा जी की, और यह है माँ के चरण चिन्ह, सामने दिख रहे रहेंगे। अंदर है माँ के चरण चिन्ह, यहाँ पे माँ ने दर्शन दिए थे इसी महाश्मशान में। तो अभी आप लोग को लेकर चलता हूँ मैं अंदर, और अंदर है महाश्मशान, और यहाँ पे है मामा खेपा जी का मंदिर। आज बहुत ही शांत है सब। मंदिर में तो इतना केओस है, और यहाँ पे देखो कितना शांति है। और यहाँ पे बंदर है भाई, तो बंदर से थोड़ा मुझे डर लगता है। जय माँ। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे आपको ना बहुत सारी समाधि दिख जाएगी, बहुत सारे सिद्ध पुरुषों की। तो यहाँ पे है, ये देख रहे हो स्मशान भूमि, जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक वाली। तो यहाँ पे देखो सामने फ़ोटो भी लगा है माँ का, स्मशान की राख पे। तो भाई ये देखो, ये है स्मशान भूमि, और यहाँ पे मैं अंदर तो नहीं लेके जाऊँगा आप लोगों को। ये पूरा एक्चुअल में देखा जाए तो स्मशान भूमि ही है, बट यहाँ पे ये चिता भूमि, यहाँ पे सबको अग्नि दाह संस्कार होता है। तो सामने माता का फ़ोटो है देखो, और उस साइड है अपनी द्वारका नदी। तो द्वारका नदी के घाट पे भी लेके चलूँगा, तो यहीं से दर्शन कर लेते हैं। जय माता रा। और फिलहाल अभी हम लोग जहाँ पे चल रहे हैं स्मशान भूमि ही है, बट अभी तो यहाँ पे सब बाबा और लोग सब लोग बैठे रहते, सब ने अपनी अपनी कुटिया बनाई है, तो ऐसा डेवलपमेंट हो चुका है। बट भाई, तो भाई ये है माँ का तारापीठ का महाश्मशान। तो मैं आप लोगों को दिखा तो रहा हूँ उस महाश्मशान, बट आप लोगों से एक विनंती है कि ये जो महाश्मशान है, ये माँ का नंगी तलवार एक खड़ग है, तो फ्रीली इसमें रोमिंग करने की किसी को गरज नहीं है। बाहर जो मंदिर है माँ के चरण चिन्ह और ठाकुर जी के समाधि मंदिर मामा खेपा जी का, तो वहाँ से ही दर्शन करके चले जाने का। भाई ठाकुर जी की ये मूर्ति मुझे हमेशा चौंका देती है जब भी मैं आता हूँ। ऐसे लगता है स्वयं साक्षात बैठे हुए हैं मामा खेपा ठाकुर। तो आप लोग भी दर्शन कर लो। यहाँ पे चरण चिन्ह, और सीधा अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारका नदी के घाट पे। तो भाई मैं आप लोगों को कह रहा था, मैं दर्शन तो करा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आते हो माँ के दर्शन करने तो यहाँ पे ना बहुत सारे साधु संत जो तांत्रिक है वो आप लोगों को मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग किसी का भला बुरा कुछ कराने आते हैं। तो आपको बता दूँ, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो अगर आपको जो करना है, वैसे तो सब लोग सबकी फ्री विल है, कुछ भी कर सकता है, बट आधे आपको फेक मिलेंगे, वो खाली आपसे पैसा लूटने की कोशिश करेंगे, ये आपको बताना है। दूसरी बात, आपका ये सब करके मतलब ही नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि सीधा चले जाना है, माँ के दर्शन करने हैं, और स्मशान में आके महाश्मशान में आके माँ के चरण चिन्ह के दर्शन करने हैं। साक्षात माँ वहाँ पे अवतरित हुई थी, तो उनके तो दर्शन मैंडेटरी है। एक्चुअल में पहले दर्शन तो स्मशान में ही होते हैं, माँ भी विराजमान है, वो एक स्मशान का ही पार्ट है। अब जाके ये पूरा सिटी बन गया, पहले तो कुछ नहीं था। तो ये है द्वारका नदी, और इसी के किनारे पे महापीठ तारापीठ है। पहले तो ये और बड़ी हुआ करती थी, अब छोटी हो गई है। बारिश का मौसम है इसीलिए यहाँ पे पानी है अभी द्वारका नदी में। उस साइड देख रहे हो रिवर फ्रंट बनाया गया, पूरा गार्डन बीडन सब बनाया गया है, वो उस साइड है। इस साइड कुछ भी नहीं है, ये महाश्मशान है। तो यही कह रहा था मैं कि अगर आप लोग आते हो तो माँ के दर्शन करो, महाश्मशान में आके
ठाकुर जी के समाधि के दर्शन करो, ठाकुर बामा खेपा जी के समाधि के दर्शन और माँ के चरण दर्शन करो। उसके बाद महाश्मशान में घूमने की ज़रूरत नहीं है, घूमने की जगह नहीं है। स्मशान है, जैसा मैंने मेंशन किया, माँ की नंगी खड़ग है ये। मणिकर्णिका की तरह इसको मत ले लेना कि मणिकर्णिका स्मशान जैसा है वैसा ये भी है। मणिकर्णिका स्मशान में तो अब लोग जाके रील्स बनाते हैं और क्या क्या करते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता क्या है क्या नहीं। या हम ये हिंदुओं की तो अब क्या बोले खासियत ही रह गई है कि हमें हर जगह खाली वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ही दिखाई देते हैं, उसके अलावा स्थान का महत्व हमें पता नहीं है। तो महाश्मशान में दर्शन करो और निकल जाओ। ये स्मशान घूमने की जगह नहीं है। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, दर्शन करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी आके ऐसे फालतू में घूमोगे, कोई गरज नहीं है। और वैसा घूमने लायक का है भी क्या यार, कुछ भी नहीं है। स्मशान होता है, वैसा ये महाश्मशान है। तो भाई लास्ट वाला अगर आप लोगों ने वीडियो देखा रहेगा तो उसमें माँ तारा की मैंने स्टोरी बताई है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें तो फुल्ली डिटेल में मैंने बताया है, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं माँ तारा का नाम तारा है, तो आँखों का तारा, तो सती माँ के आँखों का तारा यहाँ पे गिरा था, जिस वजह से शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। तो जहाँ तक मुझे पता है तारापीठ ये शक्तिपीठ नहीं है। शक्तिपीठ उसे बोला जाता है जहाँ पे माता सती के अंग गिरे थे। माता सती की स्टोरी तो सबको पता ही है। तो उनके जहाँ जहाँ पे धरती पे अंग गिरे थे, तो 51, 64, 108 ऐसे 52 शक्तिपीठों की निर्मित हुई। तो उसमें से तारापीठ एक शक्तिपीठ नहीं है। तारापीठ सिद्धपीठ है, साधक पीठ है, महापीठ है। यहाँ पे माँ तारा स्वयं विराजती है। माँ तारा द्वितीय महाविद्या के रूप में और श्री उग्र तारा के रूप में, यहाँ पे श्री उग्र तारा के रूप में माँ विराजती है। और माँ स्वयं ही शिला, यहाँ पे माँ स्वयं ब्रह्मशिला स्वरूप में है। तो ब्रह्मशिला के दर्शन सभी को नहीं होते, उसके ऊपर जो श्रृंगार किया जाता है माँ का राजस स्वरूप है, उसके दर्शन सभी को होते हैं। लास्ट ईयर आपको पता होगा, ना चाहते हुए मुझे ब्रह्मशिला के दर्शन हो गए थे। तो ब्रह्मशिला के दर्शन सबको नहीं कराए जाते और रात में ही होते हैं स्पेसिफिक दिनों में। तो माँ के, क्योंकि माँ ब्रह्मशिला में माँ स्वयं साक्षात भगवान शिव को बटुक रूप में स्तनपान कराते हुए, यानी कि अमृतपान कराते हुए, माँ के स्तनों में अमृत है, तो स्तनपान यानी अमृतपान कराते हुए माँ यहाँ पे विराजती है। तो ये है श्री उग्र तारा, नॉट शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, महापीठ, तारापीठ। तो भाई तारापीठ में बिना बलि के पूजा नहीं होती। माँ को मच्छी का भी भोग लगता है, माँ को मटन का भी भोग लगता है, माँ को आप लोगों की भाषा में शराब, एक्चुअल में तो शराब होता नहीं है, जो चढ़ाते उन्हें पता है। शराब ही होता है बट उसे कुछ और बोलते हैं, जैसे कि कारण। तो माँ को कारण चढ़ता है, बट आप लोग नॉर्मल भाषा में शराब। तो यहाँ पे आने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, उन्हें ये बातें हजम नहीं होती, पचती नहीं। तो भाई आपको नहीं पचती, इससे माँ को कुछ लेना देना नहीं है। माँ ने स्वयं आदेश किया है कि माँ की पूजा कैसी होगी। तो श्री रामचंद्र के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ ने जब माँ की साधना की थी, स्वयं ब्रह्मा जी से माँ का मंत्र लेके, लेकिन उन्होंने वैदिक रीति से, क्योंकि वो वैदिक ऋषि थे, तो उसी प्रकार से उन्होंने साधना की थी बहुत वर्षों तक की, लेकिन माँ प्रसन्न नहीं हुई। तो उन्हें क्रोध आ गया कि भाई माँ, तो मेरे पिताश्री ब्रह्मा जी ने जो मुझे मंत्र दिया है, वो मंत्र में कुछ तो दोष है जिससे माँ प्रसन्न नहीं हो रही है। तो भविष्यवाणी हुई, माँ ने खुद बताया कि माँ को क्या पसंद है, माँ को किस प्रकार की पूजा पसंद है। तो ऋषि वशिष्ठ को भेजा गया चीनाचार में, तिब्बत साइड में। वहाँ पे उन्हें भगवान विष्णु के अवतार मिले, तो बुद्ध अवतार, ना कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, दूसरे बुद्ध। उन्होंने उन्हें सिखाया कि माँ की पूजा पंचमकार से कैसे होती है, कौलाचार पूजा कैसे होती है, कौलतांत्रिक पूजा कैसे होती है, वामाचार पूजा कैसी होती है। और फिर ऋषि वशिष्ठ ने उस प्रकार की पूजा की, जिसके बाद माँ प्रसन्न हुई और ऋषि वशिष्ठ ने माँ को धरती पे अवतरित कराया और तिब्बत से यहाँ लेके आए, ऐसा भी कहा जाता है। तो एक माँ का पीठ बिहार के सहरसा में है, आई थिंक मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो सहरसा में ही, लेकिन बिहार में है एक पीठ जो माँ तारा का पीठ है, सिद्धपीठ। और एक ये है माँ तारा का सिद्धपीठ, जहाँ पे माँ स्वयं विराजती है ब्रह्मशिला के रूप में। तो भाई यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे, लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ही बामदेव, जो ठाकुर बामदेव है, गुरु बामदेव, उनका गांव है, उनकी जन्मस्थली है। वहाँ पे उनका भी मंदिर है, तो आप लोग वहाँ पे भी दर्शन करने जा सकते हो। यहाँ से या तो आप लोग गूगल मैप लगा लो और पैदल चले जाओ, या फिर ई रिक्शा लेके, ई रिक्शा तो अवेलेबल है ही है,
तो वहाँ पे भी आप लोग वामदेव के दर्शन कर सकते हो उनके घर में। तो भाई देखो ये है मेन गेट, और यहाँ से आपको रामपुर हाट स्टेशन के लिए भरपूर ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे ये रिक्शा खड़ी है, ये भी जाएगी रामपुर हाट। ये ई रिक्शा खड़ी है, ये भी रामपुर हाट स्टेशन जाएगी। वो आगे खड़ी है, वो भी रामपुर हाट स्टेशन जाएगी। बट आने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है भाई, आने को कोई भी रिक्शा मिलती नहीं है सिंगल पर्सन के लिए। अब ये तो यहाँ पे देखो भरेगी तो ही जाएगी, लेकिन सिंगल भी बैठ सकते हैं आराम से, वेट कर सकते हैं जब तक पब्लिक आएगी तब तक के लिए। तो भाई अगर आप लोग रिक्शा से आते हो या किसी भी चीज़ से आते हो, बस से भी आते हो, तो यहाँ पे उतारेगी, रिक्शे वाले भी यहाँ पे उतारेंगे। तो अगर आप सिंगल पर्सन हो, आपने रूम बुक नहीं किया, यहाँ पे सिंगल पर्सन को रूम नहीं मिलता और देते नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे जैसे ही रिक्शा उतारेगी, ये देखो सारे एजेंट्स बैठे हुए हैं, ये होटल वाले एजेंट्स ही है। ये आपको फिर आप लोग इनसे बात कर लो कि मैं सिंगल हूँ, तो ये लोग आपको यहाँ पे अंदर इस साइड अंदर बहुत सारे होटल है, वहाँ पे लेके जाएंगे। बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन सिंगल पर्सन को रूम मिल जाएगा। बट अगर आप लोग ऑनलाइन बुक कर लेते हो और उनकी पॉलिसी चेक नहीं करोगे, तो भाई अगर सिंगल हो और उनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है तो आपको आपके पैसे भी डूब जाएंगे, आपको वो रूम भी नहीं देंगे। तो भाई यहाँ से यह है एंट्री गेट माँ तारा का, और ये है द्वारका रिवर। भाई सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो ये थोड़ा सा नाश्ता कर रहा हूँ। अभी मसाला डोसा आ रहा है प्रॉपर एंट्री गेट पे ही, तो आप लोग ऐसा छोटा मोटा नाश्ता भी कर सकते हो, प्रॉपर वेज और नॉन वेज मील भी खा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है समोसा और 2 रसगुल्ला, मसाला डोसा आ रहा है अभी। ये मसाला डोसा भी आ गया अपना, इसके साथ एक सांभर, ये इनकी स्टाइल का सांभर है भाई। तो यह है मसाला डोसा। तो भाई जय माँ तारा, जय जय तारा, जय गुरु वामदेव। तो कैसा लगा आप लोगों को 2025 में माँ तारा के ये दर्शन? तो आई होप आप लोगों को माँ तारा के बहुत ही अच्छे से दर्शन हो चुके होंगे। हावड़ा से यहाँ तक आना कैसे है, सुलभ, बहुत ही सरलता, इजी वे में और चीपेस्ट वे में मैंने आप लोगों को सारे वेज बता दिए हैं कि यहाँ तक आना कैसे है। तो भाई चलिए इसी स्थान पे माँ को, अब मैं यहाँ से जाऊँगा वापस रामपुर हाट, क्योंकि मैंने स्टे किया है रामपुर हाट में। तो वहाँ का भी रिटायरिंग रूम का वीडियो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं रामपुर हाट स्टेशन के रिटायरिंग रूम में रुका हुआ हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। और भाई आपसे एक विनंती रहेगी कि अगर आप लोग महापीठ, तारापीठ, काली घाट या फिर माँ कामाख्या के दर्शन करने जाते हो, तो ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे शुद्ध कौलाचार, वामाचार पूजा होती है, वामतांत्रिक पूजा होती है। तो भाई अगर आप लोग को नहीं पचता, आप वेजिटेरियन हो, तो आप वेजिटेरियन हो, भगवान के ऊपर ज़बरदस्ती थोपो मत, और वहाँ के कल्चर पे ज़बरदस्ती अपना जो थॉट है वो थोपो मत, ये आपसे विनंती रहेगी। सिर्फ माँ के दर्शन करो। आप लोगों को नहीं पच रहा तो निकल जाओ वहाँ से माँ के दर्शन करके। चलिए इसी विनंती के साथ लेते हैं आपसे विदा। जय माँ तारा, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या।